सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ, और आज के इस शानदार सेशन में शानदार सीरीज 5 मिनट इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, वे लोग जो अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सीरीज है। 5 मिनट का वीडियो होगा। इसमें हम कोई एक शब्द लेंगे, उस शब्द को अलग अलग ढंग से पढ़ने सीखने के प्रयास करेंगे। आप लोगों को लिखने में बोलने में बहुत हेल्प करेगा ये शब्द। आज का जो हमारा शब्द है वो है ओवरकम। ये शब्द है ओवरकम, OVERCOME, ओवरकम। ये वर्ब है, क्रिया है। इसका पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म ओवरकेम होता है, और पास्ट पार्टिसिपल यानी इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो ओवरकम होती है, ओवरकम। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली। उसके बाद देखिएगा मतलब क्या होता है ओवरकम का। किसी चीज़ को जीत लेना, किसी चीज़ को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लेना, किसी प्रॉब्लम को रोक देना, किसी पे पार पा लेना। कोई समस्या है उस पे पार पा लेना, उसको ओवरकम कहते हैं। बोलने लिखने में ये शब्द बहुत काम आता है, आप लोगों को बहुत यूज़ करना है ये शब्द। इसका मीनिंग होता है टू सक्सेसफुली कंट्रोल अ फीलिंग। आपके अंदर कोई इस प्रकार की भावना है जिसको आपको कंट्रोल करना है, सफलतापूर्वक ओवरकम कहलाता है। किसी समस्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित करना, उसको रोकना, जो आपको रोके रखती है उस सफलता को पार पाना, ओवरकम करना होता है। फॉर अचीविंग समथिंग। एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। आप भी उसी प्रकार के एग्जाम्पल्स बनाने का प्रयास करें, उसी प्रकार के उदाहरण बनाने का प्रयास करें, उसी प्रकार के सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करें। भाषा है, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करें। ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया, टू ओवरकम हिज साइनेस। साइनेस का मतलब होता है शर्मिंदगी। कई लोगों को क्या है, शर्म आती है, कई लोगों को मतलब वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो उसके लिए कहते हैं ही स्ट्रगल टू ओवरकम हिज साइनेस। साइनेस का मतलब शर्मीला स्वभाव। उसने अपने शर्मीले स्वभाव पर नियंत्रण करने के लिए, उस पे पार पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुड नो लॉन्गर बी ओवरकम। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल भी बोलते हैं इसको, उसकी जो आर्थिक समस्याएं थी, कुड नो लॉन्गर बी ओवरकम, उनको पार नहीं पाया जा सका। कुड यानी ऐसा नहीं हो सका, नो लॉन्गर बी ओवरकम, उन पे सफलता नहीं हासिल की जा सकी, उनको पार नहीं पाया जा सका, यानी उनको सॉल्व नहीं किया जा सका उसकी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स। और देखते हैं इफ समवन इज ओवरकम बाय इमोशंस। कई बार क्या होता है कि आपको हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम बेकाबू हो जाते हैं। उस गुस्से की वजह से हम बेकाबू हो जाते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, ओवरकम बाय इमोशन कहते हैं। ये देखिएगा, इफ समवन इज ओवरकम बाय इमोशन दे कैनॉट बिहेव नॉर्मली। तब वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकते, बिकॉज दे फील द इमोशंस सो स्ट्रांगली, क्योंकि वो इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। एग्जाम्पल्स ऐसे बनते हैं इसका, बी ओवरकम विद या फिर बाई समथिंग। एग्जाम्पल देखिएगा, रमेश वॉज ओवरकम विद ग्रीफ। ग्रीफ दुख होता है। रमेश ने दुख के आगे हार मान ली, यानी दुख के आगे उसने घुटने टेक दिए। ओवरकम, दुख ने उसको जीत लिया। ठीक है, मतलब अब उसके ऊपर इमोशंस इतनी हावी हो गई कि वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकता। ही वॉज ओवरकम विद ग्रीफ। सी वॉज ओवरकम बाई एंगर। सी वॉज ओवरकम बाई एंगर, यानी गुस्से ने उस पर जीत हासिल कर ली। वो गुस्से की पूरी तरह गिरफ्त में आ गई। सी वॉज ओवरकम बाई एंगर। नहीं कहते कि भाई ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, बिकॉज सी वॉज ओवरकम बाई एंगर। उसने ऐसा काम क्यों किया, because she was overcome by his love,
इस वजह से उसने ऐसा काम कर दिया तो उसको ओवरकम कहते हैं। टू फाइट एंड विन अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी के खिलाफ लड़ना और जीतना। डिफीट, किसी को हरा देना भी ओवरकम होता है। ऑस्ट्रेलिया ओवरकेम द नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को हरा दिया। द स्ट्रॉन्ग आर्मी ओवरकेम द एनिमीज, मजबूत आर्मी ने ओवरकेम हरा दिया, एनिमीज को हरा दिया। वन ऑफ द लेसन्स फ्रॉम दिस डिफिकल्टी, अभी जो समस्या आई है कोरोना की, कोरोना पेंडेमिक, इससे एक सीख हासिल है, एडवर्सिटी कैन बी ओवरकम, कि विपदाएं हैं उनको जीता जा सकता है। अभी सब कुछ बहुत नॉर्मल है, तो इस डिफिकल्ट लेसन से हमने सीखा, वन ऑफ द लेसन्स फ्रॉम दिस डिफिकल्टी इज एडवर्सिटी कैन बी ओवरकम। एडवर्सिटी आपदा होती है, विपदा होती है। तो आज हमने जो वर्ड पढ़ा वो ओवरकम पढ़ा। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ पे जीत हासिल करना, किसी चीज़ को फाइट करके जीतना, या फिर गुस्से के काबू में आ जाना। इस प्रकार ओवरकम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में एक एक सेंटेंस बना के जरूर लिखें। बेटा अंग्रेजी तो आपको कभी न कभी सीखनी ही होगी, और ये अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।